हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियोस में हम वेस्पर्ट रूल पढ़ रहे थे। वेस्पर्ट रूल किसने दिया है? वेस्पर्ट जो सिद्धांत है वो गैलेस्पी और नायहोम ने दिया है। और इस वेस्पर्ट थ्योरी को समझने के लिए एक सुविधा के अनुसार 4 रूल हमने इसमें डिवाइड किए हैं और उन चारों रूल को हम पढ़ रहे थे। हम फर्स्ट रूल, सेकेंड रूल, थर्ड रूल पढ़ चुके हैं। आज हम जो नियम 4 हम पढ़ेंगे। नियम 4 क्या कहता है कि सेकेंड आवर्त के जो तत्व हैं उनका साइज क्या होता है? छोटा होता है। और जैसे थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, यदि हम एक ग्रुप में नीचे की तरफ जाते हैं तो साइज क्या होता जाता है? बढ़ता जाता है। और यदि लेफ्ट टू राइट जाएंगे पीरियोडिक टेबल में तो साइज क्या होता जाएगा? घटता जाता है। ठीक है, अभी हम बात कर रहे हैं ग्रुप की। यदि हम नीचे जाएंगे तो साइज क्या होता जाएगा? बढ़ता जाएगा। ठीक है, यदि सेंट्रल एटम का साइज इस तरह से बढ़ता जाएगा तो उससे बॉन्डेड जो एटम है साइज बढ़ने के कारण वो डिस्टेंस भी उनकी बढ़ती जाएगी। और डिस्टेंस बढ़ने की वजह से जितना बड़ा साइज होगा उसमें प्रतिकर्षण या रिपल्शन उतना ही कम होगा। यदि छोटा साइज होगा तो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन पास में रहेंगे और बंधी इलेक्ट्रॉन पास में होने की वजह से प्रतिकर्षण ज़्यादा होगा। प्रतिकर्षण ज़्यादा होगा तो बॉन्ड एंगल भी क्या होगा? ज़्यादा होगा। द्वितीय आवर्त में परमाणु कक्षक छोटे होते हैं जबकि बाद वाले तत्वों में वे कक्षक त्रिविम में दूर तक फैले होते हैं, जिससे तृतीय आवर्त के तत्वों के संयोजकता कोश में इलेक्ट्रॉन युग्म इतने निकट होते हैं कि वे आपस में प्रतिकर्षण को न्यूनतम रखने के लिए अधिकतम दूरी पर रहने का प्रयत्न करते हैं। ठीक है, जबकि हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे नीचे पीरियड में नीचे की तरफ बढ़ते जाते हैं तो क्या होता है, वो जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन वो पहले से ही दूर दूर हो जाते हैं, पहले से डिस्टेंस में है, तो रिपल्शन क्या होगा? कम होगा। रिपल्शन कम तो बॉन्ड एंगल भी कम होगा। ठीक है, हम एग्जाम्पल लेंगे कि अमोनिया और वाटर में बॉन्ड एंगल चतुष्फलकीय बंध कोण 109 डिग्री के काफी निकट होते हैं, लेकिन उनके बाद वाले तत्वों के हाइड्राइडों में यह बंध लगभग 90 डिग्री ही पाया जाता है। अब ऐसा क्यों? हम ये क्या देख रहे हैं? जबकि हम देख रहे हैं कि वाटर जो है, वाटर, अमोनिया, यदि हम एक पीरियड की बात करें, ठीक है, उस पीरियड में हम वाटर की फैमिली की बात करें, ऑक्सीजन फैमिली और नाइट्रोजन फैमिली की बात करें, तो नाइट्रोजन फैमिली में हम देखते हैं कि जैसे जैसे हम नीचे की तरफ जा रहे हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस, एस्टेटिन और आर्सेनिक, एंटीमनी। ठीक है, हम नाइट्रोजन फैमिली की बात कर रहे हैं। नाइट्रोजन फैमिली में जो नाइट्रोजन है वो 3 हाइड्रोजन के साथ में बॉन्ड बना रहा है। ठीक है, अमोनिया है, फॉस्फीन है, आर्सेनिक हाइड्राइड है, एंटीमनी हाइड्राइड है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है? सेंट्रल एटम ही चेंज हो रहा है, सराउंडिंग एटम सेम है, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन। ठीक है, लो नंबर ऑफ लोन पेयर भी सेम है। ठीक है, 1 1 1 1। ठीक है, चेंज क्या हो रहा है? सेंट्रल एटम में। और सेंट्रल एटम का हम देख रहे हैं यहाँ नाइट्रोजन है, साइज छोटा है, और फॉस्फोरस का साइज बढ़ता जाएगा, उसी तरह से आर्सेनिक का और ज़्यादा और एंटीमनी का और भी ज़्यादा। तो जैसे जैसे साइज बढ़ता जा रहा है तो हम देख रहे हैं यहाँ पर तो क्या है, नाइट्रोजन एटम ये हाइड्रोजन से बॉन्ड बना रहा है। बॉन्ड एंगल कितना है यहाँ पर? 160 डिग्री। ठीक है, यहाँ पर बना रहा है एंटीमनी हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना रहा है एक तो। ठीक है, हम फर्स्ट और लास्ट को कंपेयर करेंगे, एंटीमनी और अमोनिया। हम देख रहे हैं, मैं आपको जो एक्सप्लेन करना चाह रही हूँ वो देखिए आप। यदि हम एक कंडीशन है कि नाइट्रोजन है, छोटा सा साइज है और वो हाइड्रोजन से बॉन्ड बना रहा है, ये नाइट्रोजन, एक लोन पेयर, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। दूसरा है एग्जाम्पल, एंटीमनी को ले रहे हैं, फर्स्ट और लास्ट एंटीमनी को ले रहे हैं, साइज बड़ा है। ठीक है, एंटीमनी का ये साइज छोटा है इसका, और ये एंटीमनी का साइज बड़ा है। ये एंटीमनी का लोन पेयर, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन। अब हम देख रहे हैं कि नाइट्रोजन का साइज छोटा होता है,
इसलिए जो बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन है वो क्या होंगे, पास पास होंगे। पास पास होंगे तो क्या होगा, प्रतिकर्षण ज़्यादा होगा। तो पास पास होंगे तो वो क्या कोशिश करेंगे कि प्रतिकर्षण इनमें क्या है, डिस्टेंस पे रहना पसंद करेंगे, इसलिए रिपल्शन ज़्यादा होगा। रिपल्शन ज़्यादा होगा तो बॉन्ड एंगल ज़्यादा होगा। तो अमोनिया में बॉन्ड एंगल कितना है, 107 डिग्री। जबकि एंटीमनी का खुद का क्या है, सेंट्रल एटम का साइज बड़ा हो गया तो क्या होगा, बॉन्डेड जो इलेक्ट्रॉन है, बॉन्ड पेयर बॉन्ड पेयर बॉन्ड पेयर, ये बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी दूर दूर हैं, इसलिए रिपल्शन कम तो बॉन्ड एंगल कम। और इसी कारण से अमोनिया का बॉन्ड एंगल तो ज़्यादा होता है 107, ठीक है। और एंटीमनी का जो बॉन्ड एंगल है वो कम होता है, 91 डिग्री ही रह जाता है, ठीक है। क्योंकि अमोनिया में प्रतिकर्षण ज़्यादा और एंटीमनी में क्या होगा, साइज बड़ा होने के कारण बंधी युग्मों में प्रतिकर्षण कम होगा, ठीक है। उसी तरह से वाटर यदि हम बात करें, एक तो वाटर है, ठीक है। वाटर में एक ऑक्सीजन एटम में भी हाइड्रोजन यदि हाइड्रोजन से बॉन्ड बनाता है तो बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन क्या होने हैं, पास पास है। पास पास है तो क्या होगा, रिपल्सन ज़्यादा तो बॉन्ड एंगल ज़्यादा। और वैसे जैसे हम नीचे जाते जाएंगे तो क्या होगा, बॉन्ड एंगल कम होता जाएगा क्योंकि साइज बढ़ता जा रहा है। साइज बढ़ने की वजह से क्या होगा, बंधी इलेक्ट्रॉन युग्म है वो ऑलरेडी दूर दूर रहेंगे तो रिपल्शन कम होगा। रिपल्शन कम तो बॉन्ड एंगल कम, ठीक है। तो ये इसका चारों रूल हो गए वेस्पर्ड थ्योरी के। आप इनको अच्छे से लर्न करिएगा। अब हम वेस्पर्ड थ्योरी की लिमिटेशन पढ़ेंगे कि हमने वीबीटी पढ़ा। वीबीटी को पूरी तरह से एक्सप्लेन करने के लिए पॉलिंग को करेक्शन करना पड़ा। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी हाइटलर और लंदन ने दी थी, ठीक है, जिसको बाद में किसने करेक्ट किया, पॉलिंग ने। और पॉलिंग वेस्पर्ड थ्योरी वीबीटी थ्योरी संयोजकता बंध सिद्धांत, उसमें हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के लिए पॉलिंग ने करेक्शन किया। देन उसकी नया कंसेप्ट लेके आया हाइब्रिडाइजेशन, उसको हम पढ़ चुके हैं। देन हमने देखा सिज्विक का कंसेप्ट। देन हमने देखा गैलेस्पी और नायहम का वेस्पर्ड कंसेप्ट। लेकिन इसके बाद भी वेस्पर्ड में भी कुछ कमियां रह गई थी। वो कमियां क्या हैं, यानी ऐसी कौन सी बातें हैं जो वेस्पर्ड एक्सप्लेन नहीं कर पाया या वेस्पर्ड की थ्योरी जिसको बताने में असफल रही। तो वेस्पर्ड थ्योरी की जो असफलताएं हैं उनको हम पढ़ेंगे कि ऐसी कौन सी असफलताएं जो वेस्पर्ड नहीं बता पाया। तो पहली बात ये थी कि अत्यधिक ध्रुवीय अणुओं की आकृति की व्याख्या नहीं की जा सकती वेस्पर्ड थ्योरी के अनुसार, ठीक है। अत्यधिक ध्रुवीय जैसे कि वाटर मॉलिक्यूल है, ठीक है, इतना पोलर नहीं है जितना Li2O है, ठीक है। जबकि वाटर मॉलिक्यूल में जो संकरण है sp3 संकरण है, इसमें संकरण है Li2O में भी, वो भी sp3 संकरण है, ठीक है। sp3 संकरण होने के कारण इसमें जो बॉन्ड एंगल है, ठीक है, आकृति क्या है, वी शेप है। जबकि Li2O की आकृति क्या होती है, लीनियर होती है, रेखीय होती है, ठीक है। वाटर में sp3 संकरण है और वही सेम कि 2 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर। यहाँ Li2O में भी सेंट्रल एटम भी सेम है, 2 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर, ठीक है। फिर भी वाटर की आकृति वी शेप और Li2O की आकृति लीनियर रेखीय, लिथियम ऑक्साइड की आकृति रेखीय क्यों होती है, इसको वेस्पर्ड थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी। तो जो अत्यधिक पोलर जो मॉलिक्यूल हैं उनकी आकृति की व्याख्या वेस्पर्ड थ्योरी के द्वारा नहीं की जा सकी। सेकंड है कि यह सिद्धांत विस्थानीकृत पाई इलेक्ट्रॉन युक्त अणुओं की संरचना नहीं समझा सका, ठीक है। जहाँ पाई इलेक्ट्रॉन का डीलोकेलाइजेशन हो जाता है तो ऐसे अणुओं की संरचना की व्याख्या भी वो नहीं कर पाया कि वो जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो संकरण में पाई इलेक्ट्रॉन है वो लोन पेयर में उसको काउंट करेंगे या नहीं करेंगे। यदि वो विस्थानीकृत हो गए, डीलोकेलाइज हो गए, तो ऐसे जो मॉलिक्यूल हैं उनकी व्याख्या भी यह सिद्धांत नहीं कर पाया। थर्ड है कि ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स की जो आकृति है उसकी व्याख्या भी ये नहीं कर पाया, क्योंकि ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस में उपसहसंयोजक बंध होते हैं, ठीक है, जो अभी तक जिनकी व्याख्या नहीं की जा रही थी, ठीक है, कि उनकी स्ट्रक्चर जितने भी वेस्पर्ड और हाइब्रिडाइजेशन है उन सब में से डिफरेंट होती है। तो जो संक्रमण धातुओं की आकृति जैसे
वैलेंस बॉन्ड थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी, वैसे वेस्पर्ड थ्योरी भी संक्रमण धातु संकुलों की आकृति की व्याख्या करने में असफल रहा। फोर्थ है कि अक्रिय इलेक्ट्रॉन युग्म वाले यौगिकों की आकृति की व्याख्या भी सिद्धांत के द्वारा नहीं की जा सकी। ठीक है, तो उपयुक्त सिद्धांतों के विवेचन से स्पष्ट है कि संयोजकता बंध सिद्धांत परमाणु कक्षकों के अतिव्यापन के माध्यम से बंध निर्माण की व्याख्या करता है। ठीक है, जो वेस्पर्ड थ्योरी है, सॉरी वीबीटी थ्योरी है, वो क्या करती है, एटॉमिक जो ऑर्बिटल है या फिर हाइब्रिड एटॉमिक ऑर्बिटल है, उनके क्या ओवरलैपिंग पे बेस्ड है। ठीक है, और वेस्पर्ड सिद्धांत क्या करता है, अकार्बनिक अणुओं की त्रिविम व्यवस्था या फिर त्रिविम रसायन को समझाता है। ठीक है, तो ये आप लर्न कर लेना अच्छे से। आज हम पढ़ चुके हैं, वीबीटी पढ़ चुके हैं, हाइब्रिडाइजेशन पढ़ चुके हैं और वेस्पर्ड थ्योरी के रूल्स भी पढ़ चुके हैं, जो आपके बहुत यूजफुल हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और वेस्पर्ड थ्योरी की लिमिटेशंस, ये चारों लिमिटेशन आप अच्छे से याद रखना कि अत्यधिक पोलर मॉलिक्यूल की आकृति नहीं समझा पाया, डीलोकेलाइज्ड इलेक्ट्रॉन के अणुओं की आकृति को नहीं समझा पाया, थर्ड है ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स की व्याख्या नहीं कर पाया उनकी आकृति की, और फोर्थ है जो है ना अक्रिय इलेक्ट्रॉन युग्म वाले तत्वों की यौगिकों की आकृति की व्याख्या भी ये सिद्धांत नहीं कर पाया।